तो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जब ये क्लास आपके पास लाइव आ रही होगी तो आप लोग लाइव भी इसको ले रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका टॉपिक डला हुआ है हेडिंग। आज अपन पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल यानी त्रिभुज। बच्चों मैं क्योंकि अपने पास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे हैं, तो मैं ये जो क्लास लेने वाला हूँ वो बायलिंगुअल लेने वाला हूँ। ठीक है, आपके साथ साथ जो इंग्लिश में वर्ड्स होंगे ना, वो उनका मैं हिंदी ट्रांसलेशन भी साथ साथ लेके चलूंगा। ठीक है बच्चों, तो अपन पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल। क्या पढ़ने वाले हम लोग? ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, अब ट्राइंगल यानी त्रिभुज की बात करें बेटा, तो त्रिभुज होता क्या है? तो सबसे पहले अपन जानेंगे इसकी डेफिनेशन कि त्रिभुज होता क्या है। ट्राइंगल जो है वो क्या होता है, व्हाट इज ट्राइंगल। तो बच्चों जब अपन पढ़ते हैं इसकी परिभाषा, तो इसकी हिंदी में क्या परिभाषा होती है बच्चों? इसकी हिंदी में क्या परिभाषा होती है? क्या होती है? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को ही हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं इसको त्रिभुज। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन? त्रिभुज। तो मैं साथ के साथ आप लोग को इंग्लिश में भी लिखा देता हूं, आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिए। ए क्लोज्ड फिगर। ए क्लोज्ड यानी होता है बच्चों बंद, फिगर यानी होता है आकृति। तो ए क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स। ए क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ए क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। सेम जो आपके हिंदी में बेटा डेफिनेशन वही आपके इंग्लिश में हो जाएगी, बस जो यहाँ पे जो वर्ड है वो हिंदी में है, यहाँ इंग्लिश में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ए क्लोज्ड फिगर विद थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? अपन उसको बोलते हैं ट्राइंगल, त्रिभुज। ठीक है, तो इसका जो दिखने में जो फिगर होगा बेटा वो कैसा होगा? आपका जो फिगर होगा वो ऐसा होगा ट्राइंगल का। ठीक है, ये देख लीजिए, ये आपका एक क्लोज्ड शेप है। क्या है बेटा? ये क्लोज्ड शेप। ठीक है, इसमें तीन साइड है, थ्री साइड है। ठीक है, अच्छा बात करें किसी भी त्रिभुज की, तो देखो बेटा त्रिभुज में क्या क्या चीज होती है? तीन तो भुजाएं होती हैं, तो तीन भुजा कौन कौन सी होगी? थ्री साइड्स कौन कौन सी हो गई? ए बी हो गई आपकी, बी सी हो गई और ए सी हो गई। थ्री साइड्स जो यहां पर दिया हुआ ना बेटा, तीन भुजा क्या दिया हुआ है अपन को? थ्री साइड्स। तीन भुजा, तो तीन भुजा कौन कौन सी हो गई आपकी? थ्री साइड्स। विच इज थ्री साइड्स? तो आपकी ए बी हो गई, बी सी हो गई और ए सी हो गई। ठीक है, इसके अलावा इसमें बेटा और होते हैं तीन कोण। त्रिभुज है ना, तो बेटा तीन भुजाएं हैं तो तीन कोण भी होंगे। तो तीन कोण यानी थ्री एंगल्स। कौन कौन से हो गए बेटा? थ्री एंगल्स हो गए इसके, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, यानी कोण ए और कोण बी और कोण सी। बात करें इसके जो तीनों अंतः कोण है बेटा, ये अंतः कोण इनको बोलते हैं अपन इंटीरियर एंगल। तो तीनों जो अंतः कोण होंगे, इनके तीनों अंतः कोण यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। जो एक त्रिभुज होता है बेटा, कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिए आप लोग, उसमें तीन कोण होते हैं। ठीक है, तीन एंगल आपको मिलेंगे, तो इनका जो टोटल योग होगा, तीनों अंतः कोणों का टोटल योग यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल थ्री इंटीरियर एंगल्स, वो कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। ठीक है ना, 180 डिग्री। तो कोई भी त्रिभुज में देखिए तीन कोण मिलेंगे, मतलब तीन एंगल्स, थ्री एंगल्स।
3 भुजाएं होगी, 3 साइड यानी ए बी, बी सी और ए सी। इसके अलावा 3 शीर्ष भी होंगे जिनको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो वो शीर्ष कौन से हो गए? वर्टेक्स हो गए बेटा आपके ए बी और सी, ए बी और सी। अब ये तो बात है बेटा आपके ट्राइंगल की, जो अपन ने इसका बेसिक पढ़ा कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसके अंतः कोणों का योग यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, और एक ट्राइंगल के अंदर क्या क्या चीज होती है? 3 शीर्ष यानी 3 वर्टेक्स, 3 भुजा यानी 3 साइड्स और 3 कोण यानी 3 एंगल्स। इन सबको जो मैंने बोला है बेटा आप लोग लिख लीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। अब अपन बात करते हैं कि इनको अगर अपन त्रिभुजों का वर्गीकरण करें या इनका क्लासिफिकेशन करें तो किस किस आधार पर इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बेटा हो जाएगा। इनका जो क्लासिफिकेशन है वो किस किस आधार पर आपका हो जाएगा। तो देखिएगा आप लोग, अपन जानते हैं जो ट्राइंगल होता है ना बेटा, अपन उसको 2 तरीके से उसको क्लासिफाइड अपन करेंगे। तो त्रिभुज, ठीक है ना बेटा। अब अपन करेंगे इसको 2 तरीके से क्लासिफाइड। तो 2 तरीके से कौन कौन से हैं वो दोनों तरीके देख लीजिए भी आप लोग, है ना। ये लीजिए बेटा, है ना। तो पहला ये है, मैं साथ के साथ इंग्लिश में लिखवा देता हूं, है ना। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ना है, बड़े इजी से, बहुत इजीली चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके। देखिए बच्चों, एक तो होगा बेटा आपके भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, ठीक है ना बेटा, भुजाओं के आधार पर मैं लिखवा देता हूं बाई साइड बेसिस, बाई साइड बेसिस, भुजाओं के आधार पर। ठीक है, दूसरा किस पे आधार पर बेटा? दूसरा हो जाएगा आपके कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, ठीक है ना, कोणों के आधार पर। इसको इंग्लिश में अपन क्या बोल देंगे बेटा? अपन बोल देंगे बाई एंगल बेसिस। ठीक है बेटा, बाई साइड बेसिस, बाई एंगल बेसिस, यानी भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर। आप हिंदी वाले स्टार्टिंग से लेके एंड तक केवल हिंदी हिंदी लिखना, और जो मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो केवल इंग्लिश से स्टार्ट करना और इंग्लिश से लिख लेना बेटा। ठीक है, तो चलिए फिर कौन कौन से हो जाएंगे। देखिए आपके भुजाओं के आधार पर जो पहला आता है बेटा वो होता है आपका कौन सा? विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बेटा आपका कौन सा हो जाएगा? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ये द्वि में सही लिख देता हूं, थोड़ा सा ये राइटिंग अच्छी नहीं हुई थी, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हो जाएगा बेटा आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है बेटा, तो विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। आप लोग देखना बेटा, इनका जो नाम है ना वो ही इनको अच्छे से क्लासिफाई कर रहा है। देखिए आप लोग, विषम बाहु, पहले आप लोग हिंदी वाले देख लीजिए। हिंदी वालों को इतना बताऊंगा कि मैं इनके नाम और इनके अर्थ बता दूंगा, लिख लो आप लोग लेना बेटा, अपने हिंदी में साथ साथ लिख लेना। ठीक है, ये जो गैप छोड़ा है मैंने वो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए छोड़ा है। ठीक है ना, आप लोग लिख लेना, क्योंकि उनको थोड़ा स्पेलिंग वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, इसलिए मैं उनको खुद से लिखवाऊंगा। ठीक है बेटा, तो विषम बाहु, विषम यानी क्या होता है बेटा? असमान। विषम यानी क्या होता है आपका? असमान। बाहु यानी भुजा, यानी आपका ऐसा त्रिभुज जिसकी जो भुजाएं होंगी ना बेटा वो कैसी होंगी? असमान होंगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी जो भुजाएं है ना, सभी भुजाएं कैसी होंगी बेटा? असमान होंगी। ठीक है, दूसरे पे आओ आप, सम, सम यानी होता है समान, द्वि यानी 2, बाहु यानी भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज बेटा जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो। ऐसा त्रिभुज बेटा जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, सम यानी समान, बाहु यानी भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो?
एक समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बेटा कैसी हो, एक समान हो। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में इनको ऐसे एरो लगा के लिख लीजिएगा बेटा, इनकी जो डेफिनेशन है ना वो आप लोग लिख लेना। क्या लिखोगे बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो या असमान हो उसे विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसमें क्या लिखोगे बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों ही भुजाएं क्या हो, समान हो या बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बेटा, मैं इंग्लिश में लिखवा देता हूं इसको। तो आपका जो पहला है बेटा वो क्या हो जाएगा, तो आपका जो फर्स्ट है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका स्क्लीन ट्रायंगल। स्क्लीन ट्रायंगल, ठीक है, पहला हो जाएगा आपका स्क्लीन ट्रायंगल। दूसरा क्या हो जाएगा आपका आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। और ये लास्ट जो थर्ड वाला है वो हो जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा हो जाएगा बेटा आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बेटा आप लोग देखिएगा, यानी अभी अपन ने बताया कि जो स्क्लीन ट्रायंगल है ना, मैंने हिंदी में बताया था कि इसकी जो तीनों भुजाएं क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है ना, तो अपन क्या लिख सकते हैं, हैज नो इक्वल साइड्स। ठीक है, हैज नो इक्वल साइड, मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखवा रहा हूं बेटा। हैज नो यानी नहीं होगी, क्या नहीं होगी, इक्वल साइड यानी समान भुजाएं नहीं होगी। तो फिर कैसी होगी बेटा, असमान होगी। कैसी होगी, असमान। क्या लिख सकते हो आगे आप, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ऑल साइड्स आर डिफरेंट। ठीक है बेटा, तो हैज नो इक्वल साइड्स। और अगर आप कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहो तो यहां पर कोमा लगा के क्या लिख देना बेटा, ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। ये है आपका आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये तो स्क्लीन है, स्क्लीन, और ये हो गया आपका आइसोसेल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा बेटा आपका, हैज टू इक्वल साइड्स। हैज टू इक्वल साइड्स यानी बेटा इसमें ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें आपके जो दो भुजाएं होंगी वो क्या होंगी बेटा, इक्वल होंगी। दो भुजाएं क्या होंगी आपके, इक्वल। ठीक है, यह है आपका समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इसमें क्या होगा बेटा, हैज ऑल थ्री इक्वल साइड्स। हैज ऑल थ्री इक्वल साइड्स यानी बेटा इसकी जो तीनों भुजाएं होगी, सभी तीनों भुजाएं, ऑल थ्री यानी सभी तीनों जो भुजाएं होंगी ना बेटा वो कैसी होंगी, समान होगी। तो ये है आपका जो त्रिभुज का जो वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पढ़ा अपन ने बेटा। क्लासिफिकेशन पढ़ा किसके बेसिस पे पढ़ा अपन ने, भुजाओं के आधार पर यानी बाई साइड बेसिस, बाई साइड बेसिस। अब अपन चलते हैं बेटा कोणों के आधार पर। किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। तो आप लोग इसको अच्छे से लिख पाओ, इसके लिए आपको क्या करना है बेटा, वीडियो को पॉज कर लेना है थोड़ी देर और लिख लेना है। वैसे आपका ये होना चाहिए बेटा, जो क्लास की जो वीडियो है वो चलती रहे और आप लोग इसको देखते रहें। ठीक है बेटा, अब अपन चलते हैं, मैं केवल इनको मिटा रहा हूं बेटा, क्योंकि ये क्या है कि उधर का जो है ना स्पेस उसको भी कवर कर रही है। ठीक है बेटा, अब आप लोग देख लीजिए, देखो कोणों के आधार पर यानी बाई एंगल बेसिस। अपन किस पर बात कर रहे हैं, बाई एंगल बेसिस। तो पहला हो जाएगा बेटा आपका, क्या हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा इसमें, पहला आपका हो जाएगा बेटा इसमें हो जाएगा आपका कौन सा होगा, न्यून कोण
त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा आपका न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हो जाएगा आपका समकोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। और बेटा तीसरा हो जाएगा आपका अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा हो जाएगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है बेटा, तो आप लोग देखना इसका न्यून कोण त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा अपन, मैं साथ के साथ लिखवा देता हूं क्योंकि इसमें से ज्यादा कुछ है नहीं कि मुझे बहुत मतलब हिंदी वालों को अलग बताना पड़े या इंग्लिश वालों को अलग बताना पड़े, ये साथ साथ हो जाएंगे आपके। तो बेटा देखो आप लोग न्यून कोण त्रिभुज इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, या आप सीधा लिख लो अक्यूट ट्रायंगल। अक्यूट ट्रायंगल। ठीक है बेटा, समकोण त्रिभुज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल। और अधिक कोण त्रिभुज यानी जो थर्ड वाला है इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो इसको अपन शॉर्ट में क्या लिख देंगे, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। अब बेटा देखो आप लोग इन तीनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है बेटा, आप जानते हो न्यून कोण, कितने डिग्री के कोण को न्यून कोण बोलते हैं। यानी बेटा अगर कोई भी कोण हो आपका एनी, अगर वो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम है तो वो क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण। यानी कोई भी एंगल जिसकी जो वैल्यू है ना बेटा वो 90 डिग्री से कम है तो लेस देन 90 डिग्री। अब एक चीज देखना बेटा, अपन कोण को काय से लिखते हैं, थीटा से। ये जो सिंबल है ना बेटा इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में थीटा। तो इसमें कितना आएगा देखो, थीटा का मान क्या होना चाहिए बेटा, 90 से कम होना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। समकोण का मतलब ये होता है बेटा कि एक कोण है ना वो 90 डिग्री का हो, तो अपन एक लिख सकते हैं कि एटलीस्ट जो एक कोण है तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, इक्वल टू 90 डिग्री। कितना होना चाहिए, इक्वल टू 90 डिग्री। और ये है बेटा आपका ऑब्ट्यूस ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। तो यहां पर क्या होना चाहिए बेटा, थीटा का मान 90 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थीटा का मान 90 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन एक शर्त और बेटा इसमें 180 से भी छोटा होना चाहिए। तो अपन इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं कि जो थीटा है ना बेटा इसका मान है ना वो 90 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा, और 180 से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो आपका जो एंगल की वैल्यू है थीटा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो होप यू ऑल लाइक दिस क्लास। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल बेसिक था अपना 7th चैप्टर ट्रायंगल का। तो अपन ने क्या पढ़ा, ट्रायंगल पढ़ा। अपन ने क्या पढ़ा बेटा, अपन ने ट्रायंगल और ट्रायंगल का अपन ने क्लासिफिकेशन है, इसका वर्गीकरण पढ़ा। अब बेटा अपन चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। कहां चलते हैं अपन, इसके क्वेश्चंस की ओर।